हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुछ भी। तो चलिए बात करते हैं सबा के ब्लॉग के बारे में। और उसके ब्लॉग का टाइटल है रिजा का इंस्टाग्राम पे वेलकम। बड़ी अम्मी ने बनाई कानपुर बिरयानी वेडिंग। फाइनली रिजा का अकाउंट आने वाला है और स्टार्टिंग में सनी कहता है कि रिजा के लिए सरप्राइज है, उसका अकाउंट बनने वाला है उसके लिए। तो वो लोग ने केक लिया है। पर मेरा सवाल ये है कि रिजा अलाउड है इंस्टाग्राम पे आने के लिए। व्हाट अबाउट रेहान? रेहान भी तो मतलब उसकी अभी एज हो गई है इंस्टाग्राम पे आने की, पर्सनालिटी अच्छी है, उसके भी दोस्त हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजा के साथ रेहान का भी अकाउंट बना लेना चाहिए। पर्सनली आई थिंक इनके प्राइवेट अकाउंट्स है, दे आर ऑन इंस्टाग्राम। ऐसा कुछ नहीं कि वो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, बट पब्लिक अकाउंट एक होना चाहिए बिकॉज दे आर बेसिकली ये लोग अभी व्लॉगिंग करते हैं, लोग इनको जानते हैं, तो इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग आ जाएंगी, रीच मिल जाएगी इनको। तो रिजा का बना ही रहे तो साथों साथ रेहान का भी बना लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, तो इनके ये नए चोचले हैं कि हर एक बात पे ये लोग केक बनाएंगे, वेलकम टू इंस्टाग्राम। मतलब ये तो कोई अलग ही अजीब सी बात हो गई कि इंस्टाग्राम पे वेलकम करने के लिए भी केक होता है। बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। खैर, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसका जोरों शोरों से वेलकम तो कर रहे हैं, बट पता नहीं आके क्या ही करने वाली इंस्टाग्राम पे। आई होप ये मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा टाइप नहीं हो जाए कि इसने कुछ किया ही नहीं, आके सिर्फ फोटोज ही डाल रही है। आई थिंक इसको कुछ अच्छा कंटेंट डालना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंटेंट्स बनाते हैं अलग अलग नीश के। तो देखते भी ये क्या कंटेंट लेके आती है। एंड केक कटिंग हो रहा है, सबको केक खिलाया जा रहा है और ताज में आने की प्लान भी बना रहे हैं ये लोग भाई भाभी के साथ, पूरी फैमिली के साथ। फिर ये लोग अपने फैंस से मिलते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे लोग आए थे पहचान गए होंगे कि सबा है, क्योंकि सबा का ऑल ओवर मुंबई सब लोग इसका व्लॉग देखते ही है। स्पेशली मतलब हर लोग इसका व्लॉग देखते हैं ऑल ओवर द मुंबई, तो लोग उसको पहचान लेते हैं रोड। एंड आजकल के बच्चे भी बहुत अलग है, तो ये बच्चे को पूछता है आपको बड़ा होके क्या बनना है, तो सबको व्लॉगर ही बनना है। मेरे खुद के घर में इफ आई आस्क एनीबॉडी के बड़ा होके क्या करना है, तो सबको व्लॉगर बनना है। मतलब सभी व्लॉगर बन जाएंगे तो फिर दूसरे काम कौन करेगा? कितनी व्यूअरशिप कम हो जाएगी अगर हर एक इंसान को व्लॉगिंग करना है, तो व्यूअरशिप भी कम हो जाती है। क्योंकि अगर सभी ये नीश फॉलो कर रहे हैं तो लोग कितना क्या ही देख लेंगे। तो बेसिकली सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर साइड हसल, वो तो है ही। इसलिए सब यही सोच रहे हैं ठीक है जॉब वॉब तो लगी रहेगी, बट एक साइड हसल के लिए सोशल मीडिया को भी करना पड़ता है। बट व्हेन यू आर डूइंग सोशल मीडिया जॉब, तब समझ में आता है कि इट्स नॉट दैट इजी टू बिल्ड एन ऑडियंस एंड टू लाइक कंटिन्यू डूइंग दिस। जो ग्रो करता है वो करता है, बट हमें लगता है कि यार ये तो कितने आसानी से ग्रो कर रहा है। बट जो असली मेहनत, असली स्ट्रगल होती है ग्रोथ की, वो जो ग्रो कर रहा होता है उसी को पता होता है, जो मेहनत कर रहा होता है। तो बाहर से दिखने में तो सब कुछ बहुत ही केक वॉक सा लगता है कि इट्स वेरी इजी, बट इट्स नॉट इजी यार। नो जॉब इज इजी इन द वर्ल्ड। तो सबा के बड़े पापा और बड़ी अम्मी आई है। तो ये कौन से बड़े पापा और बड़ी अम्मी है? मतलब आई डोंट नो, क्या ये वही है जिसके बारे में फेखा बता रही थी कि इनकी बड़ी अम्मी ने इनको मैसेजेस किए थे अगेंस्ट सबा? तो इफ़ यू नो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये कौन सी बड़ी अम्मी है। कि इनके, जहाँ तक मुझे पता है कि इनके एक ही भाई है इसके फादर के, बट आई डोंट नो कि ये कौन सी बड़ी अम्मी और बड़े पापा है। तो वो लोग इनके घर पे आए हैं एंड लाइक फर्स्ट टाइम आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अभी खुलासे हो गए इस टॉपिक को लेकर भी। फेखा और फर्जी आ जाएंगे कि ये तो सब फेक फैमिली है, ये तो फेक ड्रामा चल रहा है, दिस दैट। तो अब तो मजा आएगा भाई देखने के लिए, क्या कहानियां बनती है, क्या क्या होता है। अब तो देखेंगे यार, अब क्या बोलेगी कि हाँ ये लोग फर्जी रिलेशनशिप है इनके, ये वो दिस दैट। मजा आएगा। चलो चलो, अब एंटरटेनमेंट मिल गया ये वीक का। और शालू अब भी एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह चाय का कप लेके आ रही है जैसे कि पता नहीं कोई देखने आया है इसे। अच्छा, ये इनके कोई दूसरे लाइक मैंने अभी गौर से देखा तो ये इनके कोई दूसरे बड़ी अम्मी और बड़े पापा है जो कानपुर में रहते हैं, और जिसकी जो फेखा बात करी थी वो तो गांव में रहते हैं। तो अगर ये लोग कहते हैं कि ददियाल साइड पे इनकी नहीं बनती या ये लोग नहीं निभाते, तो सब इतनी खुशी खुशी मिल कैसे लेते हैं? फिर वो आके कहती है नहीं ये तो झूठ दिखा रहे हैं, सब बिक गए, सब बिकाऊ है, दिस दैट। मतलब ड्रामा अनफोल्ड्स। हाँ, इसके बाद लिटरली ड्रामा अनफोल्ड्स। मतलब अच्छी बातें भी कर लेती है सबा अपने ब्लॉग में, जो भी वो रिलीजियस टिप्स एंड जो भी देती है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। दिस इज़ बेसिकली सदका जरिया का काम है जो वो करती है। एंड अगर लोग इसको हर बुरी चीज़ में इसको भला बुरा कहते हैं कि ठीक है ये जो भी 11वीं शरीफ मनाना है और ये सब, कितने हमारे मुसलमान लोग डिवाइडेड है, कोई मानता है ये सारी चीज़ में, कोई नहीं मानता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो बचपन से फॉलो करते हैं उनको वही सब सही लगता है, तो इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। बट अगर ये अच्छा कुछ सदका जरिया टाइप कुछ कर रही है, कुछ नॉलेज दे रही है, विच इज़ गुड, तो अच्छी चीज़ पर अच्छा भी बोलना चाहिए। एंड सिर्फ नेगेटिविटी को हवा मत दो
अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उस पर भी उसको बोलो कि यार यू आर डूइंग गुड, एंड आई थिंक सो फार शी इज़ डूइंग गुड इन दिस व्लॉग। तो बेसिकली सनी को भी लग रहा है कि अब सबा बहुत मोटी हो गई है, तो कहते हैं ना ज़बरदस्ती उसको बोल बोल के अभी वॉक करवा रहा है कि बहन थोड़ी पतली हो जा, ज़्यादा हो रहा है। अब सास में और बीवी में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। लिटरली इसकी माँ भी इससे ज़्यादा अभी पतली दिखती है, शी हैज़ बिकम वेरी फैट। तो अभी वो भी नोटिस कर रहा है, कह रहा है भाई नहीं जमेगी, तू 400 किलो की होगी तो भी, बिकॉज एक बार इसने बोल चुका है कि तू 400 किलो की भी हो जाएगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अब उसको दिक्कत हो रही है कि बहन अब तू पतली हो जा, नहीं तो नहीं चलेगा अपना। तो ये लोग फिर रूहान को दिखाते हैं। रूहान काफ़ी क्यूट लग रहा था, उसको गिफ्ट देती है, लाइक टॉयज़ देती है, एंड बहुत अच्छे से डांस कर रहा था और अच्छा खासा टाइम ये लोग साथ में एक दूसरे के बिताते हैं। बहुत टाइम हमें ऐसा लगता है कि इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, टिफ चल रही है, ये लोग एक दूसरे से नहीं मिलते या कुछ भी, बट दिखता है कि ये लोग इंटरेक्शन करते रहते हैं पूरा दिन। रूहान भी कभी यहाँ रहता है, कभी सबाए घर रहता है, तो अच्छा खासा इंटरेक्शन चलता है। देखो नेगेटिव जो लोग बोलते हैं वो तो नेगेटिविटी ही बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा बोलेंगे या नेगेटिविटी नहीं बोलेंगे तो कोई उनको देखेगा भी नहीं। तो मैं तो यहाँ पे इनके बारे में अच्छा ही बोलूँगी, जब अच्छा करेंगे, जब बुरा करेंगे तब बुरा बोल दूँगी, बट अब तो फ़िलहाल तो कुछ कर रहे नहीं है। एंड इनके जो बड़े पापा हैं वो सबा के घर में रह रहे हैं, सबा के रूम में। तो मैं सोच रही थी कि सबका ठेका सबा ने क्यों लेके रखा है, जो भी इसके लाइक फैमिली रिलेटिव्स जो भी होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो भाई भाभी ने की हुई है कि हम लोग खुश, लाइक ये वाली बात है कि खुश रहो, प्यार बांटो, फैमिली को क्लोज रखो। अपने मेरे घर में अगर ऐसी भी दिन आ जाएगा कि मैं ज़मीन पे सो जाऊंगी या मैं कार की डिक्की में सो जाऊंगी, लेकिन मैं अम्मा को, अपनी अम्मी को, सबको ऊपर सुनाऊंगी, घर में रखूंगी। बट इवन आफ्टर हैविंग 5 BHK तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे घर में नहीं सो रहे हैं। यू हैव अ गेस्ट रूम टू। गेस्ट रूम क्यों बनाया है? ऐसे सजाने के लिए बनाया है। गेस्ट रूम बनाया है तो जब गेस्ट घर में आए हैं सबा के, तो तुम्हारे घर में अगर गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में बेड है और सब कुछ इंतज़ाम ऑलरेडी है, तो सबा क्यों टेंशन ले रही? खुद के घर में जो इसका 1 BHK या 2 BHK भी नहीं है, उसमें वही टेंशन में है कि मैं कहाँ, लाइक उनका भी इंतज़ाम करना है उसे सोने का या जो भी करने का। तो ये लोग सिर्फ दिखाते हैं कि ये लोग हम्बल है, काइंड है, बट एक्चुअली में भाई भाभी इज़ नॉट 1% हम्बल। इनसे ज़्यादा काइंड और रिश्ते जो है वो सबा ही निभाती है। लोग इसको भी बहुत ट्रोल करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने अभी नोटिस की इनके व्लॉग में कि जो अम्मा भी है बेसिकली, वो भी भाई भाभी ही घर में जाके सो सकती है, लेकिन सबा ने अपने हॉल में एक खटला लगाया है अम्मा के लिए सुलाने के लिए। जब इनके पास ऑलरेडी इतने सारे सोफ़े हैं, सोफ़ा कम बेड भी होगा, एक गेस्ट रूम है, एक प्ले रूम है, इतना सब कुछ है, फिर भी ये लोग नहीं रखते हैं। हाँ, हमें पता है क्यों इनका एक टिफ हुआ था, जो भी दीपिका के बारे में हवा बातें उड़ी थी या अफवाहें उड़ी थी, वो अम्मा के थ्रू उड़ी थी, अम्मा ने बातें की थी, जो भी उसके वजह से हुआ था। इसलिए ये लोग अभी नहीं उनसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। बट देन ये जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने ही की थी, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। पर एक बात तो है, सबा और सनी ये चीज़ जताने में पीछे नहीं होते। जो करते तो करते हैं ही, वो लोग करते हैं, बट जताते भी ये लोग 10-12 व्लॉग में कि गाड़ी भी हमारी नहीं है, गाड़ी भी हमने बड़े पापा बड़ी मम्मी को दे दी, वो लोग बीच पे गए हैं घूमने फिरने। लाइक हाँ, तुम लोग केयर कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट दे मेक श्योर कि ऑडियंस देख रही है कि कौन कितना करता है फैमिली के लिए और कौन नहीं करता है। तो हाँ, शेडी हरकतें होती है, ज़रूर होती है। अरे बहन जी, कोलैबोरेशन में अच्छा खासा तू लेती होगी, कम से कम कोलैबोरेशन जो वो करती है अच्छा खासा उसको प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं फ्री में। एंड अगर छोटा मोटा भी कोलैबोरेशन कर रही है तो मुझे लगता है कम से कम 30-40 हज़ार एक रील का लेती होगी। मैंने तो ये भी सुना है कि ये एक स्टोरीज़ का भी 1-1 लाख लेती है, बट पता नहीं, मतलब अच्छा खासा। मैं बोल रही हूँ ना कि 30,000 भी बहुत बड़ी रकम लगती है हम लोगों को। कम से कम 1 लाख नहीं तो 30-50 हज़ार तो लेती होगी। उसके बाद इसकी ऑडेसिटी आप देखो, कहती है कि मैंने इतने अच्छे लोकेशन में आके रील शूट की है, तो मुझे यहाँ पे आके ऑर्डर भी करना पड़ता है, अगली बार से आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना। मतलब कर दी ना चिंदी वाली बात, फुल चिंदी वाली बात कर दी। अब तो तू ट्रॉल होएगी बेटा, अब तो तुझे कॉफ़ी भी नहीं छोड़ेगी। देखना, ये मैंने अभी तक कॉफ़ी भी का पॉडकास्ट नहीं सुना है, पर वो ये चीज़ पकड़ेगी इसकी, ज़रूर इसको पेलेगी उसके ऊपर। अगर आप लोग देखते हो सारे पॉडकास्ट तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये ऐसे मौके देती है। इसका एक थोड़ा चलता है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो रेज बेटिंग यूज़ करते हैं कि लोग आके कमेंट में गालियाँ दे तो इंगेजमेंट बढ़े। अभी इसकी इंगेजमेंट थोड़ी कम हो गई है पिछले कुछ दिनों से, लाइक
इंगेजमेंट कम हुई है इसकी, स्लो व्यूज़ आ रहे हैं इसको। तो रेज बेटिंग इस्तेमाल करती है कि कमेंट्स आए, गालियाँ पड़े तो रिप्लाई होगा, लड़ाई होगी कमेंट सेक्शन में सबकी। तो रेज बेटिंग शी इज़ यूजिंग इन दिस, बट इतना लॉन्ग टर्म भी नहीं होता रेज बेटिंग से व्यूज़ लाना, मुझे नहीं लगता दैट इज़ लॉन्ग टर्म। सो या एक होता है, एक फेज़ होता है यूट्यूब का कि डाउनफॉल आता है, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आई थिंक। तो इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनो। इसने एक तो कह दी कि 1,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा लूँगी, फिर कहती कि नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे प्रोडक्ट कोलैब पे आते हैं मैं चाहती हूँ कि उनका अच्छे से सेल हो एंड दिस दैट। ऑब्वियसली तुम यही चाहोगी कि जो तुम कोलैबोरेशन कर रही हो वो सेल हो, सेल होगा तो ही तुम्हें और कोलैबोरेशन आएंगे ना, तो ही तुम्हें और PR मिलेगी ना, ऐसे तो कोई देगा नहीं तुम्हें। मतलब किसको बुद्धू बनाती हो। देखो आप लोग कुछ भी बोलो कि कितने भी बेकार है, नेगेटिव है, अच्छे नहीं है, जो भी नहीं है, बट ये लोग अपने जो भी हेल्पर्स है, वर्कर्स है, उनको अच्छे से इज्जत देते हैं, उनका अच्छे से खातिरदारी या खिदमत करते हैं। तो ही ऐसे टेलर ने भी अपने इनॉग्रेशन में इन्हें बुलाया है। मतलब रिश्ता अच्छे से निभाते हैं ये लोग, लोगों की हेल्प करते हैं, दे आर काइंड एंड हम्बल, तो ही इतनी सक्सेस मिली है इन फर्स्ट प्लेस। जो इंसान और जिस तरह से ये लोग अपने वर्कर्स को ट्रीट करते हैं, जो भी आसपास के लोगों को रखते हैं, जिस तरह से उनका फ़ायदा करते हैं, तो लोग उनको बुलाते हैं, उनसे अच्छे से उनके साथ एक रिश्ता निभाते हैं। तो ये तो है, लोग आपको आके कहेंगे कि ये लोग फेक रहे हैं, ये लोग ये सिर्फ कैमरे पे, बट कैमरे पे 1-2 बार दिखता है, हर बार नहीं दिखता है। दैट इज़ व्हाट आई गो बाय, कि एक फेक चीज़ आपको एक बार नजर आएंगी, हर बार यू वोंट सी दैट सेम थिंग। और देखो जिनके उधर वो गए थे वो भी दूसरे कम्युनिटी से थे, तो आप देख लो कि आपस में ये लोग हर एक लोगों को इक्वली ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जो दूसरे पॉडकास्टर्स हैं वो लोग एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग दूसरे रिलीजन को या दूसरी कम्युनिटीज़ को इज्जत नहीं देते या वो नहीं करते। अगर ऐसा होता तो इनके आसपास जो भी है, धर्म दादा है, जो इनके पापा के जो देव भैया है, जो शीतल है, ये लोग सब इतने क्लोज निटेड नहीं होते, एक साथ में नहीं होते। इनकी जो मैनेजर है आरती है, ये सारे लोग, इनके साथ ये लोग का अच्छा रिश्ता क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटिंग एनीबडी लाइक दैट. Do you understand what I'm trying to say? So if people are trying to spread false narrative and spread certain kind of hateness, वो चीज़ को आप लोगों को देखना है कि वो चीज़ के ट्रैप में आप लोगों ने नहीं आना है। एंड मैं तो यही कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने का अपना पर्सपेक्टिव कि डोंट बिकम सो नेगेटिव। जज करना, रोस्ट करना अलग होता है, बट एक हेट फैलाना, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो फिर ये अपनी बड़ी मम्मी या बड़े पापा उनकी बहू के लिए शॉपिंग करने जाती है, उनके लिए सामान लेती है, कपड़े सूज जो भी है वो लेने जाती है। एंड देन किचन में इनकी बड़ी अम्मी अभी बना रही है कानपुर की बिरयानी। मतलब डू यू गाइस अंडरस्टैंड, जो भी फेखा और फर्जी कहते हैं इनके बारे में, वो चीज़ कितने सटली वो डिनाई करती है, आपको दिखाती है कि रिश्ते कोई फेक नहीं है, रिश्ते हैं, रिलेटिव्स में होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई चीज़ से आप अग्री नहीं करते हो, डिसअग्री करते हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, बट जब इंसान मिलता है तो अच्छे से खुशी से ही मिलता है। और एक रहता है कि फैमिली होती है, तो वो दिख जाती है कि इनके बीच में है रिलेशनशिप या अच्छा खासा एक बॉन्ड है। जो लोग यूज़ करते हैं इनके अगेंस्ट, बट सबा का दिमाग बहुत काम करता है, वो दिखा देती है, वो कुछ बोलती नहीं है लेकिन एक्शन में दिखा देती है कि भाई देखो, सच्चाई देखो। अभी देखो लोग आके कहेंगे कि बड़ी अम्मी कानपुर से आई है, उनसे काम करा रही है, उनसे बिरयानी बनवा रही है, दिस दैट, बट रिलेशनशिप यही होता है ना, बॉन्डिंग यही होती है ना, कि आप लोग की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि साथ में आप लोग किचन में खाना बना रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुंह नहीं चढ़ा रहा कि हाय मैं बना रही हूँ, हाय मेरी इज्जत नहीं हो रही है, मुझसे बनवा रही है या दिस दैट। नहीं, एक लविंग जेस्चर है कि आप बना रहे हो, मुझे अच्छा लगता है, एंड वो भी खुशी से बना रही है कि हाँ तुझे अच्छा लगता है, मैं बना के देती हूँ। एंड पूरा एक माहौल अच्छा है कि सब रिलेटिव्स बैठे हैं, एक दावत जैसा माहौल है। एंड किचन में ऑब्वियसली वो अकेले खड़े रह के नहीं बनाएंगे, बेटी काला है, अम्मी है, सबा है, सब उनकी हेल्प तो करेंगे ही। तो देखो मैंने बोल दिया जो बोल रही हूँ, बहुत लोग बहुत चीज़ बोलने वाले हैं इस टॉपिक पे, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका ये वाला व्लॉग, जहाँ वो किचन में अपनी जो बड़ी अम्मी है उसके साथ बिरयानी बना रही है। एकदम होमली वाइब्स आ रही है कि जैसे घर में होता है ना, जैसे हम लोग भी फील करते हैं होमली वाइब जब साथ में किचन में खाना वाना बनाते हैं, कोई अच्छी रेसिपी बनाते हैं, तो वैसा एक अच्छा वाइब है। और ये भी अभी देखो सब रिलेटिव्स में अगर आप देखोगे, सबा इज एट द लेवल ऑफ सेलिब्रिटी, कि हाँ लोग उसको जानते हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स है, कोलैबोरेशंस अच्छे आते हैं। एंड येट व्हेन शी मीट्स हर रिलेटिव्स, सबसे जब वो मिलती है
तो यू कैन सी द हम्बलनेस, कितना डाउन टू अर्थली वो मिलती है। कोई भी एटीट्यूड या एरोगेंस नहीं दिखता उसके चेहरे पे कि मैं कुछ हूँ, मेरे तो इतने फॉलोअर्स है और आप लोग ने बचपन में मेरे साथ ऐसा किया था, अब मुझसे बात भी नहीं करो। बिकॉज होते लोग जो जब भी वो लोग एक ऊंचाई पे पहुंच जाते, सक्सेसफुल हो जाते, तो अपने वालों से, अपने रिलेटिव से जो गाँव के हैं या थोड़े पिछड़े हैं या थोड़े आपसे लो है, तो नज़रें भी नहीं मिलाते, अलग एक एटीट्यूड में होते, हवे में उड़ते। बट वन थिंग सबा हैज़ इज़ दैट शी इज़ वेरी हम्बल इन नेचर। तो वो अच्छे से ही मिलती है सबसे, डाउन टू अर्थ तरीके से ही रहती है। ऐसा नहीं कि भाई सेठ की तरह बैठ गई या एरोगेंट है या एकदम मैडम जैसी उसने ड्रेसिंग की। मैडम मतलब दीपिका मैडम की बात नहीं कर रही हूँ, मैडम इन द सेंस एकदम मैम लोग जो होती है ना कि व्हाट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसी बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसे शी डजंट एक्ट। फिर भी हेट मिलता है तो सोचने वाली बात है कि क्यों मिलता है हेट, सोचो। तो देखो, अगर कोई भी फेक या फर्जी आ जाएंगे अपना व्लॉग लेके, क्योंकि उनका भी व्लॉग आया है, मैंने देखा नहीं है, जिसका टाइटल था फेक रिश्ते एंड ऑल। तो इसमें क्या फेक दिख रहा है, ये लोग आके हंसी मजाक कर रहे हैं। देखो ठीक है, इनके घर में एक्टर है शोएब और दीपिका, वो लोग एक्टर है, वो लोग एक्टिंग कर सकते हैं। चलो इन्होंने अम्मी को भी एक्टर बना दिया कि अम्मी एक्टर है, ये लोग ने बोल के। तो ठीक है, अम्मी भी एक्टर हो सकती है क्योंकि वो भी व्लॉगिंग बहुत टाइम से कर रही है। सबा बहुत टाइम से व्लॉगिंग करी, वो भी एक्टर हो सकती है। सबा अभी खालिद 1-2 साल से व्लॉगिंग कर रहा है, तो वो भी एक्टर हो सकता है। चलो बच्चे जो रिजा रेहान है, चलो मान लेते हैं वो लोग भी एक्टिंग कर रहे हैं। सबको मतलब इनको अवार्ड मिल जाना चाहिए, ऑस्कर मिलना चाहिए अगर इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो, बाय द वे। बट ये जो लोग जिसने कभी ज़िंदगी में व्लॉगिंग नहीं की है, जो इसके बड़े पापा बड़ी अम्मी जो भी है, वो लोग कैसे एक्टिंग कर रहे हैं इतना अच्छा, खुश होने का, प्यार से रहने का, मिलने का, मजाक मस्ती करने का, जो नॉर्मल रिलेटिव्स में होता है। तो ये लोग कैसे ये एक्टिंग कर रहे हैं? ये लोग तो एक्टर्स नहीं है, लेकिन फेक और फर्जी एक नैरेटिव सेट कर लेंगे कि ये लोग एक्टर्स है, ये लोग को पैसा मिला गया है। अब मुझे नहीं पता उसके वीडियो में क्या है, मैं देख के वो भी रिव्यू करूँगी मोस्ट प्रोबेबली। बट अभी तो मैं यही देख रही हूँ, तो मैं ऐसे स्पेकुलेशन कर रही कि उसके वीडियो में वो ये सभी बोलेंगी कि ये फेक है, ये लोग फेक कर रहे हैं। बट सोचने वाली बात ये है कि जो लोग कभी व्लॉगिंग नहीं किए हैं, वो लोग कैसे फेक कर सकते हैं? एक व्लॉग में जो वो लोग आ रहे हैं, तो कैसे फेक कर सकते हैं? ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब सबा अपने रिलेटिव से मिलती है, रिलेटिव्स के साथ कुछ भी वो व्लॉग डालती है, तो ये फेखा और फर्जी को मिर्ची आखिर लगती क्यों है? क्यों इनकी मिर्ची लग जाती है कि वो लोग फ़ौरन से 2 घंटे बाद अपना एक पॉडकास्ट लेके आ जाते हैं और झुटलाने की कोशिश करते हैं या फेक बोलते कि ये लोग फेक है, रिश्ते फेक है, सब लालची, सब ये सब वो। क्यों मिर्ची लगती है, मुझे नहीं समझ में आता। जेलस है, जेलस सुना आपने? जेलस, हाँ हो सकता है, यही हो सकता है। तो ये लोग से मिलने कुवैत से स्पेशली इनके व्यूअर आए थे और इतने अच्छे से जेंटली ये लोग मिले। तो आप लोग सोच लो द लेवल ऑफ लव दे रिसीव फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने ऐसे पॉडकास्टर्स कहते हैं कि इनके सारे साइड वाले जो है, जो मुमरा साइड के है, जो मीरा रोड साइड के है, बेसिकली वो लोग शेड करने की कोशिश करते कि इसके सारे जो व्यूअर्स है या सब्सक्राइबर्स है वो लो साइड से आते हैं, जो मुंबई में लोअर साइड पे रहते हैं वहाँ से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, वो भी व्यूअरशिप है, वो लोग भी इंसान ही है, वो व्यूअरशिप हर कोई को मिलती है, बॉलीवुड के स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को, सबको मिलती है। तो उसमें कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं है कि ये लोग कहते हैं कि इनकी जो ऑडियंस है वो छपड़ी ऑडियंस है, वैसे कंटेंट जो देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, वैसी ऑडियंस है। तो अगर आप भी तो इनका पहले कंटेंट देखती थी, आप अगर सब पॉडकास्टर्स को सुनते हो, आप समझ जाओगे मैं किस पे हिंट कर रही हूँ, कि आप भी तो व्लॉग्स देखती थी, तो क्या आप भी छपड़ी हो? आप छपड़ी थी इसलिए देखती थी। तो इनके व्यूअर्स हर टाइप के हैं, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास से भी आते हैं, देखते हैं, सब इनसे प्यार से मिलते हैं बेसिकली। तो ये लोग अलग अपना प्रोपेगेंडा या झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं कि इनको सारे छपरी फॉलोअर्स है या ये लोग छपरी व्लॉगर्स है। तो ऐसा नहीं है, देख लो कैसे लोग इनसे मिलने आते हैं। दिख के आता है कि अच्छे इज़्ज़तदार घर से लोग हैं, अच्छी वेल टू डू फैमिली से भी लोग इनको देखते हैं और प्यार देते हैं। बट वो जो कुवैत से जो औरत है, उसको वो कुवैत नानी क्यों बोल रही है? वो मुझे कुछ इतनी एजिड नहीं लग रही थी कि नानी बोले, सबा से तो यंग ही लग रही थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैंने उसको देखा तो अच्छी पतली दुबली सी औरत है, होगी मोस्टली 35 ईयर्स की, सबा की एज की, या 40, भाभी जितनी होगी इसकी। बट नानी क्यों बोल रही, कुवैत नानी? व्हाट द हेल? मतलब वो औरत ने उसको अपनी बेटी जैसा कहा है,
वो तो इतनी यंग दिख रही है। वो कुवैत नानी कैसी हुई, जो उनके साथ आदमी भी था वो उसका बेटा था क्या? मुझे इतनी एजिड नहीं लगी वो औरत। क्या आप लोग को लगी? मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, क्या वो इतनी एजिड लगी आप लोगों को कि उसने उसको नानी बना दिया और खुद को उसकी बेटी बना दिया? बेसिकली शी इज सेइंग कि उसने ही बोला है, तो हो सकता है वो एजिड हो, बट मुझे नहीं लगा कि शी इज़ एजिड। अच्छी खासी यंग लग रही थी यार। ये कुवैत वाले लोग कैसा पानी पीते हैं, मुझे भी पिलाओ। बट ये ना बहुत गलत चीज़ करती है कि हर एक लोग जो उसको कुछ भी कवर देते हैं या कुछ भी गिफ्ट देते हैं ले लेती है। अभी यू आर एट द लेवल ऑफ सेलिब्रिटी के तुम ठीक है एक अच्छी नामचीन ब्लॉगर हो, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। डजंट सूट यू। सो इफ़ एनीबडी इज़ लिसनिंग फ्रॉम योर साइड, बस ये मैसेज है कि ये हर चीज़, हर गिफ्ट को एक्सेप्ट करना नहीं होता है। हर चीज़ को आपको वापस रिटर्न करना चाहिए कि नहीं आप लोग मिले, दैट इज़ इनफ फॉर मी। बट ये तो 2 हाथ से ले लेती है। भाई ये रिज़ा अलग लेवल की पागल है। मतलब वो मिठाई उसको पसंद नहीं है, वो खाती नहीं, वो खा भी नहीं सकती बिकॉज शी इज़ ऑन डाइट। और बेसिकली उससे कहा मैं खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं है। बट वो बंदी को वो मिठाई को निकालने का एक्साइटमेंट था कि नहीं मैं उसको निकालूंगी। मतलब अलग लेवल की पागल लड़की है। ऐसी लड़की मेरे घर में होना चाहिए जो मुझे भी सब निकाल के खिलाए। मतलब खुद से खुशी खुशी वो निकाल के सेवागिरी करती है। पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है ये सब करके। फिर इन लोगों ने कानपुर वाली बिरयानी खाई जो इनकी बड़ी अम्मी ने बनाई थी, जो काफ़ी यमी लग रही थी। और वीडियो इसी के साथ एंड हो जाता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका व्लॉग अच्छा होमली वाइब्स था, पॉजिटिविटी भी थी और बहुत सारे कंटेंट होते हैं इसके व्लॉग में। बोरिंग नहीं होता है, स्ट्रेच्ड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन हर व्लॉग्स। इसके वजह से ये अभी तक का रेलिवेंट है बिकॉज शी मेक श्योर्स कि उसका व्लॉग जो है वो अच्छे से बना है। एंड वन वर्क ये कर रही है जो अच्छे से कर रही है। अब लोग का ये ईजी मनी है, ईजी मनी नहीं होता है भाई। रोज़ कंटेंट लाना, रोज़ इंटरेस्ट लाना, लोगों को आपके कंटेंट के लिए वेट करवाना कि लोगों को अभी भी देखना है इसका कंटेंट, देखना है कि क्या कर रही है, क्या दिखाना चाहती है। एंड शी इज़ गिविंग दैट ना, वो दे रही है वो कंटेंट, इसलिए इसको अभी भी व्यूज़ आ रहे हैं। एंड सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।